हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लोवेजियर्स। लोवेजियर क्लासिफिकेशन के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं लोवेजियर्स डिवाइडेड द नोन एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन 1789। दैट मीन्स इन्होंने ज्ञात एलिमेंट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट इनका मॉडल फेल हो गया बिकॉज हिज क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। दैट मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावे मेटलॉइड्स भी होते हैं, जिनकी वजह से इनका मॉडल फेल हो गया। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है डोवराइनर्स एंड इनके रूल को बोला जाता है डोवराइनर्स ट्रेड्स। इन 1829 he arranged the elements in a group of three such that the atomic mass of the middle elements is the approximate average of the atomic masses of the two terminal elements. That means इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंज किया कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस का एवरेज उसके मिडिल वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल था। जैसे हम देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे देख सकते हैं दो एलिमेंट्स का मास का एवरेज उसके तीसरे एलिमेंट्स दैट मीन्स सोडियम के मास के इक्वल है। एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, यहाँ पे भी कैल्शियम और बेरियम के मास का एवरेज स्ट्रोंशियम के मास के इक्वल है। और थर्ड में भी इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो आइए अन्य एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। इसी प्रकार से और भी हैं। अब आइए देखते हैं इनके लिमिटेशन के बारे में। फर्स्ट, ही कुड फॉर्म द लिमिटेड ट्राइड्स, या 9 ही एलिमेंट्स को ट्राइड्स के फॉर्म में अरेंज कर पाए थे। एंड इनका सेकेंड लिमिटेशन, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड्स वाज नॉट एक्सेप्टेड। इनका ट्रेड्स रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड वेनेडियम। नाइट्रोजन और वेनेडियम के मास का एवरेज फॉस्फोरस के मास से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, सो इनके ट्रेड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है न्यूलैंड्स एंड इनके लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1864। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic masses, then every 8 elements has properties similar to the first elements. That means first and आने वाला 8th element का properties same होगा। Till then 56 elements were known। जब यह elements को arrange कर रहे थे उस समय 56 elements ही known थे। इन्होंने म्यूजिक के 7 स्वर पे elements को arrange किया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस टेबल को दूसरे प्रकार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह न्यूलैंड्स द्वारा सजाया गया एलिमेंट्स है। यदि हम लोग लिथियम से स्टार्ट करें फर्स्ट से, तो इसके आने वाला 8वां एलिमेंट होगा वो होगा सोडियम। इनके अनुसार लिथियम और सोडियम का ऑल प्रॉपर्टीज सेम होगा। एंड सेकेंड में हम लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं वो है कार्बन।
कार्बन से यदि स्टार्ट करते हैं तो कार्बन से आने वाला 8वां एलिमेंट वो होगा सिलिकॉन। तो बोल सकते हैं कार्बन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी जो होगा वह सेम होगा, बट इनके टेबल के भी कुछ लिमिटेशन थे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट लिमिटेशन इस प्रकार से है, इट वाज applicable to only lighter elements having atomic masses up to 40 unit, that is up to calcium। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि यह हेवियर एलिमेंट्स के लिए इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल ही नहीं था। एंड सेकेंड, ही स्टेटेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। इनके कथनानुसार 56 एलिमेंट्स ही हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। नेक्स्ट डीमेरिट इस प्रकार है, डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम स्लॉट। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स का नेचर अलग अलग था उसको सेम स्लॉट में रख दिया गया, और सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट स्लॉट। दैट मीन्स जिस एलिमेंट का नेचर एक जैसा था उसको डिफरेंट स्लॉट में रख दिया गया। जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल एंड ब्रोमीन, जिसमें कोबाल्ट और निकेल मेटल्स हैं और बाकी के सारे एलिमेंट नॉन मेटल है। और कोबाल्ट और निकेल का प्रॉपर्टीज़ आयरन से मिलता जुलता है, बट इन तीनों को अलग अलग स्लॉट में रखा गया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लोथर मेयर। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन को हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, अ कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच ग्राफ प्लॉट किया। इसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, इनके अनुसार एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। एक ही प्रकार के पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं सोडियम, पोटासियम दोनों पीक पोजीशन पे आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इन तीनों असेंडिंग पार्ट में आ रहे हैं, सो इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। इन्होंने एल्कलीस मेटल को पीक पोजीशन पे अरेंज कर दिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हैलोजन एटम्स को असेंडिंग पार्ट ऑफ कर्व पर अरेंज कर दिया, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिसेंडिंग पार्ट में अरेंज कर दिया, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एंड मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट को सबसे बॉटम पार्ट में अरेंज कर दिया, जैसे स्कैडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर पोजीशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। देखा जाए तो ऑल एलिमेंट्स का पोजीशन याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, जिसके कारण इनके क्लासिफिकेशन को भी कंसिडर नहीं किया गया। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और भी बेटर नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है लोटस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।